हेलो एवरीवन। कल हम लोगों ने कुछ फिल्म्स किए थे, अब उसी के आगे कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं और आई होप आप लोग उनको याद कर लिए होंगे और आप लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला विलोम है जोड़, जोड़ का घटाव। दूसरा है तृष्णा, तृष्णा का विलोम है वितृष्णा। निषिद्ध, निषिद्ध का विहित। पोषक, पोषक का शोषक। और प्रीलिम्स एग्ज़ाम 2014 में यूपी आरओ एआरओ में आने वाले जो हैं जंगम, स्थावर, ये हम लोगों ने कल भी पढ़ा था। सृष्टि का प्रलय, ईप्सित का अनीप्सित, सहचर्य का अलगाव, विराट का सूक्ष्म या क्षुद्र, स्पृश्य का अस्पृश्य, अज्ञ का विज्ञ, गौरव का लाघव, बहिरंग का अंतरंग, ग्रस्त का मुक्त। 2013 के देखते हैं आरओ के। उपकार का अपकार, तिमिर का आलोक, प्रकाश या ज्योति, प्रत्यक्ष का परोक्ष, अप्रत्यक्ष और गुप्त। गुप्त भी होता है बट ज़्यादातर लोग प्रत्यक्ष का परोक्ष या अप्रत्यक्ष मानते हैं। सामान्य का विशिष्ट या असामान्य, अमर का मर्त्य, उत्कर्ष का अपकर्ष, आविर्भाव का तिरोभाव, उक्त का अनुक्त, निर्दय का सदय, उन्मीलन का निमीलन, उपकार का अपकार, ईप्सित का अनीप्सित, स्वजाति का विजाति, उन्मूलन का रोपण, अमित का परिमित, श्री गणेश का इतिश्री। उन्मीलन का निमीलन, देखिए ये बार बार रिपीट हो रहा है, इम्पॉर्टेंट है इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। अधिकृत का अनधिकृत, अनुलोम का प्रतिलोम, परिश्रम का विश्राम। 2010 में अथ का इति, अभिज्ञ का अज्ञ, कृतज्ञ का कृतघ्न, संकीर्ण का विस्तीर्ण, अनुरक्ति का विरक्ति, सापेक्ष का निरपेक्ष, विग्रह का संधि, यथार्थ का कल्पित, कृत्रिम या अयथार्थ। उपेक्षा का अपेक्षा, अग्रज का अनुज, आदान का प्रदान, साधु का असाधु। अभी 2021 में देखते हैं आविर्भाव का तिरोभाव या अवसान भी होता है। ज़्यादातर लोगों को तिरोभाव आता है बट अवसान याद रखिएगा। अपराधी का निरपराध, उन्मूलन का रोपण, विहित का निषिद्ध, सरल का वक्र, कुटिल, कठिन, जटिल। ये चारों ही सरल के अपोजिट्स होते हैं विलोम शब्द, आप लोग ध्यान में रख के इसको करिएगा। आग्रह का दुराग्रह, विग्रह का संधि, गणतंत्र, लोकतंत्र और जनतंत्र। इसको अपोजिट राजतंत्र ही होगा, सभी को पता होगा। आकीर्ण का विकीर्ण, थोक का फुटकर, उपत्यका का आदित्य का, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। उपत्यका का आदित्य का। और मृषण, मृषण का रूक्ष, सुकुमार का कमासुत, सुकुमार का कमासुत, चिक्कड़ का खुरदड़ा, चिक्कड़ का खुरदुरा, चिक्कड़ का खुरदुरा। उसके बाद हम आते हैं आगे। नरम का कड़ा, अनघ का अघ, निरघ का या निरघ या निष्पाप एक ही होता है, पाप होता है इसका। और गगनचुंबी, तलस्पर्शी या भूस्पर्शी, आघात, प्रतिघात, अनृत, रित, तांडव, लास्य, बद्ध, ग्रस्त या इसका होगा मुक्त। बद्ध और ग्रस्त एक ही है, इसका मुक्त होगा। अनंत, शांत, ससीम, अंत। शांत, ससीम और अंत, इसको ध्यान रखिए। कुशल का अकुशल, अधर्म का धर्म, जड़ का चेतन, विराग का अनुराग, संयुक्त का असंयुक्त, युक्त और वियुक्त। युक्त का वियुक्त होता है और संयुक्त मतलब संयुक्त का असंयुक्त भी हो सकता है, वियुक्त भी होता है, और युक्त का असंयुक्त भी होगा, वियुक्त भी होगा। सरस, नीरस, अर्वाचीन, प्राचीन, आविर्भूत, तिरोभूत, अनास्था, आस्था, अनेकता, एकता, अग्रज, अनुज। फिर देखिए जंगम आ गया। जंगम का स्थावर, सृष्टि का प्रलय, ईप्सित का अनीप्सित, साहचर्य का अलगाव, असूया का अनसूया, और आहूत का अनाहूत, अथ का इति, वादी का प्रतिवादी, अवर का प्रवर, प्रवर,
जटिल का सरल, आयात का निर्यात, आयात का निर्यात, सॉरी, आयात का निर्यात, दृश्य का अदृश्य, प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष, गुप्त या परोक्ष, आमिष का सामिष या निरामिष। आमिष और सामिष दोनों सेम है और इसका निरामिष होगा, इसका ध्यान रखिएगा। उत्कर्ष का अपकर्ष, अंतर्मुखी का बहिर्मुखी, अतिवृष्टि अनावृष्टि, संयोग वियोग, राजा का रंक, रानी और प्रजा। इन तीनों में से ऑप्शन में जो भी हो आप उसको टिक कर दीजिएगा। ये तीनों ही राजा के विलोम शब्द आते में हो हैं। आकाश का पाताल, सगुण का निर्गुण, अपशकुन का शकुन, चिरंतन का नश्वर, अनुग्रह का विग्रह, अनभिज्ञ का अभिज्ञ, सौम्य का उग्र, न्यून का अधिक, पुष्ट का क्षीण, गुण का दोष। ये सभी को पता होता है वैसे। संयोग, संयोग का वियोग, जड़ चेतन, अनंत अंत, अनंत का अंत होता है। कुछ कंफ्यूजिंग से विलोम शब्द हैं, उनको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, नहीं ऐसे में अक्सर गलत हो जाता है। अनुग्रह का विग्रह, ऋजु का वक्र, आकलन का विकलन, क्षर का अक्षर, समास का व्यास, चिरायु का अल्पायु या स्वल्पायु, आमिष का सामिष, आमिष और सामिष सेम ऊपर आया था, निरामिष, विनत का उद्धत। ये हमारे विलोम शब्द हो गए हैं। और आप लोगों को जो शायद ये रह गए थे यहाँ पे, जंगम का स्थावर, सृष्टि का प्रलय, ईप्सित का अनीप्सित, साहचर्य का अलगाव, असूया का अनसूया, आहूत का अनाहूत, अथ का इति, वादी का प्रतिवादी, अवर का प्रवर, जटिल का सरल, आयात का निर्यात। और आप लोग इसको रिवीजन करते जाइए ताकि ये चीज़ आपको तैयार होते रहें। इसीलिए हम एक एक पेज ही रोज़ करा रहे हैं ताकि आप लोगों के ऊपर ज़्यादा बर्डन ना पड़े। आइए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देख लेते हैं और वो भी एक पोर्शन धीरे धीरे होता जाएगा। पहले हम देखते हैं, जो तोला जा सके उसको कहते हैं परिमेय। जो तोला जा सके उसको कहते हैं परिमेय। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे कहते हैं युधिष्ठिर। वह कवि जो तत्काल कविता करे, आशु कवि। जो किसी विषय का ज्ञाता हो, विशेषज्ञ। सब कुछ जानने वाले, सर्वज्ञ। बिना पलक झपकाए, निर्मिमेश, निर्मिमेश, निर्मिमेश या अपलक। आई थिंक अपलक तो नहीं होगा, निर्मिमेश ही देंगे क्योंकि पेपर को टफ बनाने के लिए ये सारी चीज़ें की जाती हैं। तो निर्मिमेश याद रखिएगा, अपलक भी याद रखिएगा। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को कहते हैं रिक्त। जिसकी आशा न की गई हो, अप्रत्याशित। ये काफ़ी आता है, यूपीपीसीएस में भी काफ़ी आया है और आरओ में भी अक्सर हिंदी वाले पोर्शन में ये दिया होता है। जो ईश्वर में विश्वास रखता है, आस्तिक। जो ईश्वर में विश्वास रखता है वो आस्तिक है। और कम बोलने वाला मितभाषी, कम बोलने वाला मितभाषी। परंपरा से चली आ रही बात के लिए अनुश्रुति, परंपरा से चली आ रही बात के लिए अनुश्रुति। जिसके पास कुछ ना हो, अकिंचन। जिसके पास कुछ ना, आकिंचन नहीं है, इसको ध्यान में रखिएगा, अकिंचन है, अकिंचन। तो इससे आपका जो शुद्धिकरण वाला एक पोर्शन आता है आरओ में, उसमें भी थोड़ा सा हेल्प मिलेगा। इसलिए शब्दों को बहुत ध्यान से देख के पढ़िएगा, एक साथ आपके 2 पोर्शंस तैयार हो जाएंगे। जिसके पास कुछ नहीं है, अकिंचन। स्वेद से उत्पन्न होने वाला, स्वेद से उत्पन्न होने वाले को हम कहते हैं स्वेदज। स्वेद से उत्पन्न होने वाले को हम कहते हैं स्वेदज। स्वेद से उत्पन्न होने वाला क्या कहलाता है? स्वेदज कहलाता है। जिसका विवाह ना हुआ हो, अपरिणीत, परिणय जानते ही हैं। और जिसे दूर करना कठिन हो, दुर्निवार। जिसका शत्रु नहीं जन्मा हो, अजात शत्रु। खोज करने वाला, अन्वेषक। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, सुग्रीव। जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना हो सके, अतीन्द्रिय। लौट कर आया हुआ, प्रत्यागत, लौट कर आया हुआ प्रत्यागत। जो स्त्री अभिनय करें, आई थिंक सभी को पता होगा, अभिनेत्री। जो व्याकरण जानता हो, व्याकरण या व्याकरणज्ञ,
व्याकरण या व्याकरणज्ञ होता है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए। और एक है आँखों से परे, आँखों से परे, आँखों से परे के लिए होता है अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष या परोक्ष, अप्रत्यक्ष या परोक्ष। फिर आते हैं अपने सहारे पर रहने वाले को कहते हैं स्वावलंबी, अपने सहारे पे रहने वाले को क्या कहते हैं? स्वावलंबी। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके अप्रमेय, किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला जिगीषु, जिगीषु बोलते हैं। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके असूर्यम पश्या, ये काफ़ी आता है और इम्पॉर्टेंट भी है, इसको आप लोग इम्पॉर्टेंट में ही याद रखिएगा। कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता संविदा, जिसकी पहल से कोई आशा ना हो, जिसकी पहले से कोई आशा ना हो। अप्रत्याशित, राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश अध्यादेश, वह स्त्री जिसका पति परदेश या विदेश गया हो। प्रोसित पतिका, प्रोसित पतिका होता है। पैर से सिर तक अपाद मस्तक, पैर से सिर तक अपाद मस्तक, अनुचित बात के लिए अनुग्रह करने वाला दुराग्राही कहलाता है। और मदिरा पीने का प्याला, मदिरा पीने का प्याला इम्पॉर्टेंट है, इसको हम कहते हैं चषक, मदिरा पीने के प्याले को हम चषक कहते हैं। और जो स्त्री के वशीभूत हो उसे स्त्रैण कहते हैं। सवाल जवाब बहस हुज्जत या दिए गए उत्तर पर उत्तर प्रत्युत्तर। वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है वाग्दत्ता। ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो आकाश वृत्ति। मरणासन्न अवस्था वाला, मरणासन्न अवस्थे वाले में हम मुमूर्षु कह सकते हैं, मुमूर्षु, मुमूर्षु को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। मुमूर्षु, जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो विस्थापित, जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो विस्थापित। बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा दुरभिसंधि। तैर या पार करने का इच्छुक तितीर्षु, तैर कर या पार करने का इच्छुक तितीर्षु। कनिष्ठिका, कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को कहते हैं अनामिका। जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांधी हो दामोदर। पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए अनुगामी या अनुचर, अनुगामी या अनुचर, अनुगामी या अनुचर। जिसकी कोई कीमत ना हो सके वाक्यांश के लिए अमूल्य, सभी जानते हैं। और थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला मिताहारी, मिताहारी, मिताहारी। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला अंतेवासी होता है, गुरु के समीप रह के अध्ययन करने वाला अंतेवासी होता है। जिसके हृदय पर आघात हो, जिसके हृदय पर आघात हो उसे कहते हैं मर्माहत, मर्माहत। जो अपने पद से हटाया गया हो उसे कहते हैं पदच्युत, जो अपने पद से हटाया गया उसे कहते हैं पदच्युत। और जिसे किसी वस्तु की स्पृहा ना हो उसको हम कहते हैं निष्प्रिय, जिसे किसी वस्तु की स्पृहा ना हो उसको हम निष्प्रिय कहते हैं। ओके, थैंक यू। आई थिंक ये सारी जो आदित्य प्रकाशन की हिंदी है आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगी। अगर आप लोग अभी से थोड़ा थोड़ा प्रिपेयर करोगे तो एग्ज़ाम तक आपकी हिंदी तैयार हो जाएगी। तो उसके लिए आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना रहेगा उस दौरान, अलग से आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। पहले मैं आदित्य प्रकाशन कराऊंगी, उसके बाद जो अदर सोर्सेज होंगे मेरे पास उससे मैं आपकी हिंदी कंप्लीट करा दूंगी। तब तक के लिए आप लोग पढ़िए। धन्यवाद।